गुड मॉर्निंग क्लास 7th। बेटा आप एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर चुके हो। 1B का भी वीडियो आपको जा चुका है, लेकिन 1B में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसकी समरी आपके बुक में भी दी हुई है। और मल्टीप्लिकेशन में जब कोई पॉजिटिव या कोई निगेटिव या एक पॉजिटिव एक निगेटिव या ढेर सारे निगेटिव एक साथ या ढेर सारे पॉजिटिव एक साथ मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो क्या रूल होता है, क्या चेंजेस आते हैं, वो जरा सा एक बार देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि कैसे। अभी प्लस माइनस का तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है क्योंकि आप उसको तो पढ़ रहे हो बचपन से और फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया भी गया। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में जब निगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं। अगर दो पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हो रहा है तब तो कोई चेंज नहीं आएगा, समझ रहे हो। अगर दो पॉजिटिव आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे आप बचपन से टेबल पढ़ते आए हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना, तो 2 3 जा 6, तो एक पॉजिटिव नंबर ये क्या है, टेबल क्या है, मल्टीप्लिकेशन ही तो है। 2 3 जा 6 मतलब 2 का आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 का आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आ गया आपका, 6 आ गया। बात समझ में। तो 2 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव मतलब ऐसा नंबर जो कि 0 के राइट हैंड साइड फॉल कर रहा है। नंबर लाइन पे 0 के राइट हैंड साइड जो नंबर आते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स भी होते हैं, है ना। और निगेटिव नंबर जो 0 के लेफ्ट साइड आते हैं, ठीक। तो पॉजिटिव नंबर जिनके आगे कोई साइन नहीं है या प्लस की साइन है, ठीक है। जैसे अगर ये नंबर लिखा हुआ है 2, तो ये 2 कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये कैसे पता चलेगा। तो ऐसे पता चलेगा अगर इस 2 के आगे कोई साइन नहीं है या प्लस की साइन है, इसका मतलब कि ये 2 क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। अगर इसके सामने निगेटिव साइन लग गई, माइनस की साइन लग गई, इसका मतलब कि ये नंबर क्या है, निगेटिव है। बात समझ में आ रही है। तो पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे पता चलता है, ठीक। अच्छा, अब बात क्या हुई कि पॉजिटिव में तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है कि अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम बचपन से टेबल पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से मल्टीप्लाई भी करते आ रहे हैं। लेकिन अगर निगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या रूल आएगा या कैसे फाइंड करेंगे कि क्या होना चाहिए इसका साइन, या क्या हमें मिलेगा, जो नंबर रिजल्ट हमें मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा कि पॉजिटिव मिलेगा। क्योंकि बेटा आपके चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और फर्दर जब आप क्या कहते हैं एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं या ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि निगेटिव नंबर्स का n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। n टाइम मतलब 50 बार, 60 बार, 70 बार मल्टीप्लाई करो तो बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव कि पॉजिटिव। तो अब अगर आप 50 बार मल्टीप्लाई करो, 50 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करने लगोगे तब तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा आपके पास, है ना। तो उसको कैसे वेरीफाई करें, कैसे क्विकली, मतलब फटाक से एक वन साइट में कैसे वेरीफाई कर लें कि हाँ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये समझिए आज आप, ठीक है। देखिए दे रहा है कि एक कोई भी नंबर ले लिया, ए मान लिया नंबर को, मान लो 7 8 9 10 कुछ भी ले लो, जो मन करे आपका, निगेटिव है वो, ठीक। मान लो निगेटिव नंबर है ए, ठीक है, माइनस, फिर बी, फिर ए माइनस में, फिर ये भी माइनस में, डॉट 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 ए एन टाइम्स, ठीक है, A1 A2 A3 फिर डॉट 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 ए एन टाइम्स है, एन टाइम्स मतलब पता नहीं कितनी बार ए है, ठीक है, मालूम नहीं है हमको, सब निगेटिव है, सब क्या है, निगेटिव है। तो बात क्या है कि क्या रिजल्टेंट मिलेगा हमको, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी निगेटिव में मिलेगा। कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, जब ये जो n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, अगर a का नंबर ऑफ टाइम्स n जो है ऑड होगा, मतलब अगर 9 बार, मान लीजिए 9 टाइम्स a मल्टीप्लाई किया हमने, a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a 9 टाइम्स किया हमने, तो क्या मिल जाएगा आपको, 9 क्या है, इवन है कि ऑड है, n ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू समझनी है आपको, ये n की वैल्यू, n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक।
तो n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स है, तो n इज पॉजिटिव, सॉरी n इज ऑड और इवन. यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू चेक आउट दैट n इज ऑड और इवन. ठीक, अब ऑड और इवन क्या होता है, व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज इवन नंबर. खैर बचपन से आप पढ़े हो, फिर भी मैं रिकॉल करा दे रहा हूं. ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएंगे वो इवन होंगे. जैसे 2, 4, 6 है ना, 8, 10. या सिंपली कहो कि जो 2 के टेबल में आते हैं और 2 से हमेशा डिवाइड हो जाएं, ठीक है, वो नंबर्स क्या होंगे, इवन होंगे. जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, तो दीज आर ऑड नंबर्स. क्लियर, बात समझ में आ गई. जो 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो ऑड नंबर्स. क्लियर. हाँ, तो अब आपको n चेक करना है. n यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितनी बार इंटीजर का इस डिजिट का मल्टीप्लाई हुआ है. बेसिकली इंटीजर इक्वल्स इंटीजर का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है. तो आपने देखना है कि n क्या है, n इवन है कि ऑड है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हुई है, 10 बार, 12 बार, 11 बार, 12 टाइम्स, कितने टाइम्स हुआ है. तो आपने देखा कि ये n आपको, अगर मैं कह रहा हूं कि n इज इक्वल टू 9 है, n इज इक्वल टू 9 मतलब इस इंटीजर का 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है. ठीक है, तो 9 टाइम्स, तो 9 क्या है, n की वैल्यू क्या पता चली, 9. आपको 9 क्या है, ऑड है. 9 क्या है, ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो क्या हो गया, n ऑड हो गया. तो n जब ऑड हो गया तो हमेशा याद रखिए, अगर n नंबर ऑफ टाइम्स ऑड है तो क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव ही आंसर मिलेगा. बस समझ में आई. अगर n यानी नंबर ऑफ टाइम्स ऑड है तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा. नेगेटिव इंटीजर का अगर ऑड टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर नेगेटिव मिलेगा. क्लियर. अब इससे थोड़ा सा चेंज करके आओ आप. अगर सिमिलर क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, बस यहां मैंने क्या कह दिया कि यहां n की वैल्यू क्या है, 10 है. ये 10 है, n की वैल्यू क्या है, 10. मतलब यहां पे n यानी नंबर ऑफ टाइम्स इवन है. यहां पे नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, इवन. तो आपको क्या पता चल गया कि नाउ यू गॉट दैट द number of times the integers are multiplied, integer is multiplied is n. So the resultant will be positive. जो रिजल्ट आएगा आपका, जो आंसर आएगा आपका, वो क्या होगा, वो पॉजिटिव में ही होगा. यहां सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि रिजल्ट का साइन क्या होगा. रिजल्ट का साइन क्या होगा मींस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव. मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं बता रहा हूं. यहां पे सिर्फ ये पता चलना है आपको कि रिजल्ट जो है, जो आंसर आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है. तो अगर आपने n अगर ऑड है तो निगेटिव में आंसर आएगा, n अगर इवन है, नंबर ऑफ टाइम्स इवन है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा. ठीक है. अब एक थर्ड थिंग देखिए क्या है, कह रहा है कि -a इंटू -a n टाइम्स हुआ. ठीक है, सिमिलर इंटीजर का आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया. तो ये कैसे आप करोगे, यहां तो इंटीजर्स डिफरेंट थे, ये a1 था, ये a2 था, ये a3 था, यहाँ an जो भी आ रहा था. ठीक है, यहां पे बात आ रही है कि अगर -a का n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो उसका फटाक से सॉल्यूशन कैसे निकाल लोगे आप, a की पावर n करके. ठीक है, a की पावर आप क्या कर दीजिए, n कर दीजिए. मींस जैसे अगर इस a का पर्टिकुलर एक नंबर का मान लीजिए कि 1 है या 2 मान लो आप, 2 -2 इंटू -2 ऐसे डॉट 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 करते हुए -2 तक गया है ये. ठीक है, n टाइम्स यानी कि मान लो 13 टाइम्स -2 का मल्टीप्लाई हुआ है. तो आप क्या करोगे, सिंपली -2 की पावर 13. ठीक है, और जो आंसर आएगा वो भी आपका निगेटिव में ही आएगा. क्यों आएगा निगेटिव में, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, ऑड है. बात यही है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है भाई. चूंकि एक ही नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड टाइम्स, तो
तो आंसर तो निगेटिव में ही आना है। निगेटिव नंबर का ऑड टाइम्स हो रहा है तो निगेटिव आना है। वहीं वाइस वर्सा कर लो आप, अगर निगेटिव नंबर का जो है कि इवन टाइम्स होगा, यानी कि अगर ये 13 की जगह 12 हो जाता या 14 हो जाता तो आंसर किस में आता? पॉजिटिव में आता। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बात है। एक दो और इंपॉर्टेंट बात आप देख लो बेटा, जैसे समझना इस बात को अच्छे से। अब घर में जब लड़ाई होती है मम्मी और पापा के बीच में, भगवान न करे हो, मान लो बाई चांस हो गई, तो कौन जीतता है? ऑब्वियस से बात है मम्मी ही जीतती हैं, ठीक है। तो आप माइनस साइन से रिप्रेजेंट करिए मम्मी को और प्लस साइन से रिप्रेजेंट कर लीजिए पापा को। तो जब माइनस और प्लस की लड़ाई हुई, यानी ये मल्टीप्लाई है, मम्मी और पापा की जब लड़ाई हुई, माइनस और प्लस की जब लड़ाई हुई, तो जीता कौन? जीती मम्मी। यानी कि जब आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। बात समझ में आ रही है? जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या मिलता है? नेगेटिव मिलता है। अच्छा, जब आप एक नेगेटिव और एक और नेगेटिव, मतलब दो औरतों में लड़ाई हो रही है, तो कोई जीतता नहीं है भाई, साफ बात। अगर दो औरतों में लड़ाई हुई तो कोई नहीं जीतेगा, वो आ जाएगा क्या? प्लस आ जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आई? यानी कि अगर दो इंटीजर्स का आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आना है? पॉजिटिव। समझ गए बात को? बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। यानी एक आदमी और एक औरत में लड़ाई हो रही है तो हमेशा औरत जीतेगी, याद रखिएगा। दोनों औरतों में लड़ाई होगी तो कोई नहीं जीतेगा, इसलिए प्लस लगा देंगे, आदमी को जिता देंगे। दोनों औरतें तो जीतने से रहेंगी, ठीक है, कोई जीतने नहीं देगा एक दूसरे को, ठीक। पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होगा अगर, तो पॉजिटिव ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव देता है। तो ये तीन चीजें हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं आपको याद रखनी है, ठीक है, कि कैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब अगर दो की जगह तीन इंटीजर भी हो जाते हैं, चार इंटीजर्स भी हो जाते हैं, तो यही रूल लगना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव देन एक और नेगेटिव का मल्टीप्लाई हुआ, अब क्या आएगा? तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव होगा। फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, मम्मी पापा में मम्मी जीत गई। फिर दोनों औरतें जब लड़ेंगी तो क्या होगा? जब दोनों औरतें लड़ी तो क्या बचा आपके पास? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों नहीं जीतेंगी। तो यही दो तीन चार इंटीजर्स भी अगर एक साथ आ जाते हैं तो यही सेम रूल लगना है, ओके। तो ये आपका एक्सरसाइज 1B आप पूरा कर सकते हो। 3 से 8 तक का तो वीडियो गया ही है आपको, 9 सिमिलर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा कंप्लीट कर लीजिए एक्सरसाइज बेटा, क्योंकि अब मंडे को 1 कंप्लीट एक्सरसाइज 1 की मैं कॉपी मंगवाऊंगा, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।